सभी दर्शकों को नमस्कार। हम इस चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर उत्तराखंड में स्थित मंदिरों का इतिहास, मंदिर दर्शन और मंदिरों से जुड़े कुछ कहानियों को आप तक साझा करते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके साथ साझा करेंगे केदारनाथ मंदिर दर्शन एवं उससे जुड़ी एक रहस्यमय कहानी। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके साथ मंदिरों से जुड़ी कहानियाँ और किस्से साझा करें तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं केदारनाथ की रहस्यमय कहानी। केदारनाथ के बारे में यूँ तो आप सभी कुछ जानते हैं कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। आइए चलते हैं उस रहस्यमय कहानी की ओर। क्या आप जानते हैं केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस अनसुलझे सवाल का जवाब। एक परम शिव भक्त के साथ घटित घटना का वर्णन सुनाएंगे। ये उस समय की बात है जब आवागमन के लिए उचित साधनों का अभाव था। अमीर लोग बैलगाड़ी, घोड़े आदि का सहारा लेकर सफर किया करते थे। गरीबों के लिए पैदल यात्रा का ही विकल्प हुआ करता था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त द्वारा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में लोगों से पूछते हुए सफर तय करना शुरू किया। इस यात्रा में भक्त को 2 महीने का समय लग गया। जब केदारनाथ पहुंचे तो वहां बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं। आप जानते हैं कि केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं एवं 6 महीने बंद रहते हैं क्योंकि जाड़ों के टाइम पे वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। उस भक्त ने देखा कि पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद करके घर जा रहे थे। भक्त ने पुजारी से आग्रह किया कि बस एक बार महादेव के दर्शन करने दें। पुजारी जी ने कहा, बेटा मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस भक्त की आंखें भर आई और वह पुजारी जी से आग्रह करने लगा, गिड़गिड़ाने लग गया। उनके पैर पकड़ते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल रास्ता तय करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। किंतु पुजारी जी ने एक न सुनी। पुजारी जी ने कहा, बेटा यदि दर्शन करने हैं तो 6 महीने बाद आना या 6 महीने तक यहीं रुको। पुजारी जी ने घर की ओर प्रस्थान किया और भक्त मंदिर की प्रांगण में ही बैठकर रोने लगा। उसने मन बना लिया वह यहाँ से दर्शन किए बगैर लौटेगा नहीं। महादेव के भक्तों की महादेव पर बड़ी अटूट श्रद्धा होती है। वह भक्त बर्फबारी में ही मंदिर के बाहर ही कड़कड़ाती ठंड में बैठा रहा। रात में एक अघोरी बाबा ने उसे देखा और उसके पास आए। बाबा ने आग जलाई और अपने पास से कुछ खाने को दिया। शिवभक्त अत्यधिक थका हुआ था। उसने खाने के बाद आग की गर्मी में उसे नींद लगी और वह सो गया। सुबह जब आंखें खुली तो भक्त ने देखा अघोरी बाबा वहां नहीं थे। बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो सर्दियों का मौसम जा चुका है। उसे लगा कि अचानक बर्फबारी कैसे रुक गई, जबकि 6 महीने तक यहाँ लगातार बर्फ रहती है। कुछ ही देर में मंदिर के पुजारी कुछ लोगों के साथ मंदिर की ओर आ रहे थे। पुजारी जी के मंदिर के निकट पहुंचने पर भक्त ने पूछा कि क्या मंदिर के कपाट आज ही खुलेंगे? पुजारी जी ने बोला, हाँ, आज 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। पुजारी जी पहले उस निर्धन शिव भक्त को पहचाने नहीं। उस भक्त ने पुजारी जी से कहा, 6 महीने बीत गए, आप तो कल ही गए थे। पुजारी जी ने गौर से देखा और बोले, अरे तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के बाद आए थे और दर्शन नहीं कर पाए थे। भक्त बोला, पुजारी जी आप तो कल ही गए थे, 6 महीने कहाँ से हो गए? पुजारी जी समझ गए और उन्होंने भक्त से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, मुझे बताओ। तो भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि एक अघोरी जी मिले थे, उन्होंने आग जलाई और मुझे कुछ खाने को भी दिया, लेकिन जब सुबह हुई आंखें खुली तो अघोरी जी गायब थे। पुजारी जी ने भक्त को बताया, बेटा
वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति देखकर, अटूट श्रद्धा देखकर योग माया से एक ही रात में ऋतु परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। इतने वर्षों में हम में से कोई महादेव के दर्शन न कर सका, किंतु तुमको महादेव ने साक्षात दर्शन दिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। इस वीडियो को और कहानी को अंत तक सुनने और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय महादेव।